गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो कोरिलेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। हमने कोरिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे लाइक टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड्स फाइंड आउट अ कोरिलेशन। तो अब हमने जो टाइप्स किए थे उसमें क्या किया था, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, लीनियर एंड कर्विलिनियर कोरिलेशन किए थे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ये तीनों चारों हमने टाइप्स किए थे। उसके बाद हमने इसके क्या किए थे, डिग्रीज की थी, हाई डिग्री, लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्री किया था। उसके बाद हमने इसके 3 मेथड्स किए थे। फर्स्ट मेथड था हमारे पास स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड और स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था स्कैटर्ड डायग्राम, वो हम डिस्कस कर चुके थे अपने पांचों की पांचों डिग्रीज में कि ये हमारा जो कोरिलेशन है वो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो है हम अपना क्या करेंगे, अपना सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इस मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके जो फाउंडर या प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, इसके जो फादर थे वो कौन थे, कार्ल पियर्सन्स थे। कार्ल पियर्सन्स स्टूडेंट्स एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, ये कोई मेथड वगैरह नहीं है, ये एक नाम है इकोनॉमिस्ट का। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, इसलिए उनका नाम ही इस फार्मूले से, उस फार्मूले का नाम इनके नाम से ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इनके नाम से उस फार्मूले को याद किया जाता है या फिर डिफाइन किया जाता है। तो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, R इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब जो R है हमारे पास, इसकी नोटेशंस लिखवा देती हूँ। R जो है वो क्या है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा स्मॉल x है, वो स्मॉल x हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स बार। एक्स बार का तो आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, y जो है वो क्या है, y माइनस वाई बार, कैपिटल Y आएगा, सॉरी, y माइनस वाई बार। तो अब देखो हमारे पास, जैसे ये इसका डायरेक्ट मेथड है, इसमें भी हम 3 मेथड्स में डिस्कस करेंगे। ये कार्ल पियर्सन्स का डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें हमें सीरीज दे रखी है x और y। x दे रखा है हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसे ही हमें y की वैल्यूज़ दे रखी हैं 4, 7, 8, 9, 10, 14 और 18। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। और x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n, वही मतलब मीन निकालना है ना। तो मीन का फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 35 आता है। तो कर दो फॉर्मूले में पुट 35 अपॉन में कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास। एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक्स बार इज इक्वल टू 5। अब y का कर लो, y का टोटल हमारे पास कितना आएगा, y का टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। तो फिर वही फॉर्मूले में पुट कर दो, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन में n। तो y बार इज इक्वल टू 70 अपॉन में 7, y बार इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये y बार आ गया और x बार आ गया। अब स्मॉल x के लिए हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, यही चाहिए ना स्मॉल x के लिए। तो निकाल लो, x माइनस एक्स बार, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5, क्या आया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर की नीड है ना, तो एक्स स्क्वायर निकाल दो, इसका स्क्वायर कर दो। 3 3 जा 9। आपको ये नहीं करना कि इसके टोटल का स्क्वायर कर दोगे, नहीं, ये जो एक्स बार आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं इनका स्क्वायर करना है आपको। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 4 9। अब इसका अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास क्या आएगा, इसका टोटल आपके पास आता है 9 और 9 18,
18 और 4 22, 23, 24 और 28 टोटल आ जाता है इसका। ऐसे ही आप क्या निकालोगे फिर y माइनस वाई बार, तो y कितना है 10, तो 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, 18 माइनस 10, क्या आया माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 4 और 8। अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका टोटल भी हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, y स्क्वायर करेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, स्मॉल y की। इसके बाद हम क्या करेंगे, y स्क्वायर मतलब 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64। अगर आप इसका टोटल करते हो तो आपके पास आता है 130। ठीक है, उसके बाद आपको एक और लाइन चाहिए, क्या चाहिए, जो आपके न्यूमरेटर में है x और y, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आप स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास, 6 × 3 18, 3 × 2 6, 2 × 1 2, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब अगर आप इसका टोटल करते हो तो आपके पास इसका टोटल आएगा 58। ठीक है, अब आपके पास सारी चीज़ें हो गई जो आपको चाहिए थी। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, r = सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई क्या है 58 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 28 माइनस वाई स्क्वायर कितना है 130, 58 अपॉन में अंडर रूट आ जाएगा। आंसर क्या आएगा फिर नीचे लास्ट में हमारे पास, सॉरी फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 3640। अब ये किसका अंडर रूट है, आप सॉल्व करके देखोगे। अगर आप सॉल्व करते हो अंडर रूट को तो क्या आता है 3640, पेयर बना लोगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 12, 40 उतार लिया, नहीं जा रहा ना तो पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पे क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। फिर ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आएगा आपके पास। अब आप फिर से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 आएगी। फिर आपके पास क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 31। फिर आप 0 पे लगाओगे और इसको ऐड करोगे तो फिर आपके पास पॉइंट में आते जाएगा। तो आंसर आपको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 6.33। ठीक है, अगर आप इसके अंडर रूट को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा 6.33, 60.33। ठीक है, क्योंकि आपने 2 उतारे हैं ना इकट्ठे, तो इसलिए आपको बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे 0 भी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर 58 है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा 0.96 पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा, हमने देखी थी जो हमारा 75 से लेके 0.75 से लेके 1 तक का होगा वो हमारी हाई डिग्री में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसके अंदर आपकी हाई डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब आपका शॉर्टकट मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आता और आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो सॉल्व करने लगे तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कार्ल पियर्सन्स में सिर्फ डायरेक्ट मेथड कीजिए। इसके अलावा इसमें 2 मेथड्स और हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर किसी स्टूडेंट को करना हो तो वो मुझे बता देना, मैं उसको अलग से बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट्स भी हैं और एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं और हाई रैंक स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें अपना सभी स्टूडेंट्स के लेवल को देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप इतना कीजिए, अगर फिर हमारे पास एग्ज़ाम्स में टाइम बचता है तो हम बाकी का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।